नमस्कार दोस्तों। स्वागत है, अभिनंदन है जो स्टार्ट माई फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं, केम छो? मजा माँ मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और मेरे नए नए वीडियोस को देखिए। आज हम आपको एक मोटिवेशनल कहानी सुनाने जा रहे हैं। रोज़ रोज़ भजन सुनाओ, छंद सुनाओ तो आपको भी थोड़ी सी वो लग रही होगी ना। आज हम आपको एक नई चीज़ सुनाते हैं। कहानी बहुत अच्छी है मगर सच्ची है। कहानी है गुजरात की। अश्विनी पटेल और आनंदी पटेल पति पत्नी आपस में बहुत अच्छे से रहते थे। अश्विनी जी की छोटी सी एक दुकान थी, दुकान से खर्चा चलता था। मियाँ बीवी बहुत खुश थे। आनंदी जी जो थी उनको सिलाई आती थी, तो वो सिलाई से भी अपना काम निकाल लेती थी। अपना घर का खर्च है, दैनिक खर्च है, ये सब निकाल लेती थी। इस तरह से मियाँ बीवी दोनों आराम से रहते थे। ससुराल की तरफ से भी दोनों को कोई सुख नहीं मिला। पिताजी ने भी निकाल दिया, वसीयत में भी उनका कोई नाम नहीं था। खैर, जैसे तैसे उन्होंने अपना गुजारा किया। पति पत्नी बहुत खुश थे। कुछ दिनों के बाद में एक उनका लड़का हुआ। जब लड़का हुआ तो और खुशी हुई कि हाँ चलो भाई लड़का हो गया। लड़के को भी अच्छा पाला पोसा, उन्होंने अच्छा पालन पोषण दिया। चाहते थे अश्विनी जी जो थे वो 2 बच्चे चाहते थे, लेकिन उनकी छोटी आमदनी थी और घर का खर्चा भी था और दैनिक खर्चे भी थे। इसके कारण उन्होंने दूसरा बच्चा नहीं किया। एक ही बच्चे को अपना सब कुछ मान लिया कि नहीं यही मेरा बच्चा है और यही तो मतलब बच्चा है, इसी को पढ़ाना है, लिखाना है, लालन पोषण करना है, इसको एक अच्छा ऑफिसर बनाना है। हर माँ बाप की यही आरज़ू होती है, यही तमन्ना होती है कि हम अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा पढ़ाएं लिखाएं, अच्छी अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, ताकि वो हमारा नाम रोशन करें। हर माँ बाप यही चाहता है। शायद अश्विनी जी और आनंदी पटेल भी यही चाहती थी। खैर, दोनों आराम से रह रहे थे। बच्चा बड़ा हुआ, बच्चा भी पढ़ता रहा। लेकिन कहते हैं ना, जीवन के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। कम जो था कम खर्च के कारण, कम पैसे के कारण और उसके बच्चे के जीवन पे कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा। वो इसको उसने अपने का तंगी को उसने कोई अच्छा पहलू नहीं समझा। उसने समझा ये तो हर समय इनके घर, अपने घर में तो मम्मी पापा रोज़ बस खर्चे के लिए कहा करते, कोई चीज़ मांगो तो वो देते नहीं थे, जबकि ऐसा नहीं था। अश्विनी जी हर हाल में अपने लड़के को अपनी करीबी हावी नहीं होने देते थे। वो जो कहता था कहीं ना कहीं से उसकी जिद पूरी कर देते थे। खैर, बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसने कहा, अपने पिताजी से कहा कि पिताजी हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं। तो गुजरात से अलीगढ़ तो काफ़ी दूर है। उनके पिता ने समझाया, बेटा यहीं से जो अपना बीए बीएससी कर लो, अपना जो भी डिग्री लेना है ले लो, बीटेक भी कर लो, जो भी करना है कर लो, यहीं से कर लो। साथ में रहोगे, पास में रहोगे, मेरी नज़रों के सामने रहोगे तो अच्छा लगेगा, हमको भी तुमसे प्यार रहेगा और तुमको भी हमसे प्यार रहेगा। नहीं नहीं, बेटे ने जिद करी, नहीं पापा हम तो पढ़ेंगे तो वहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सारे दोस्त मेरे वहीं पढ़ रहे हैं। खैर, अश्विनी जी भी क्या करते हैं, उन्होंने लोगों से कर्जा पाती लेके अपने लड़के को अलीगढ़ भेज दिया। अलीगढ़ में लड़के ने पढ़ाई करी, अच्छी पढ़ाई करी, अच्छी डिग्री ली। उसके बाद में उसको वहीं नौकरी मिल गई। वहीं नौकरी मिल गई तो वो आराम से रहने लगा। नौकरी भी बहुत अच्छी मिल गई। पिताजी का पहले तो पिताजी को फ़ोन करता था, माँ को फ़ोन करता था कि हाँ मम्मी पापा हम ठीक हैं, क्योंकि वो खर्चा ले रहा था। फिर जब उसको नौकरी मिल गई तो उसका जो फिर बाहर की हवा जब बच्चे को लग जाती है ना, तो वो अलग ही हो जाता है कुछ माहौल। बाहर की हवा, अच्छे अच्छे दोस्तों के साथ में रहना, अच्छा एंजॉय करना, क्योंकि वो सब चीज़ें उसको वहाँ मिली नहीं, तो उसके अभाव में रहा। खैर, वहाँ जब अलीगढ़ पहुँचा तो उसको उसकी अच्छी पढ़ाई भी करी, अच्छी उसको नौकरी भी लग गई। तो अब माता पिता को एक आस थी कि हमारा बेटा चलो पढ़ गया है, अच्छी सर्विस में आ गया है, हमारी गरीबी अब दूर हो जाएगी, हमारी आर्थिक तंगी है वो दूर हो जाएगी, अब हमारे अच्छे दिन आएंगे, अब हम पति पत्नी, हमारा बेटा आराम से रहेंगे। हर माँ बाप शायद यही सोचता है, वो भी यही सोच रहे थे। खैर, कुछ साल के बाद में लड़के लड़के का फ़ोन भी आता था तो बहुत ही लिमिटेड बात करता था। हाँ मम्मी पापा ठीक है, बस आप अब और भी सब ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसा करिएगा। खैर, कुछ दिनों के बाद में लड़के ने शादी कर ली, वहीं अलीगढ़ में ही। जब शादी कर ली तो उसने फ़ोन किया कि हाँ पापा हमने शादी कर ली है और वो अच्छी लड़की है। तो पापा को बहुत शौक लगा। पापा ने कहा, अरे, आंखों में उनके आंसू थे लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट थी। बोले, अरे आज मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया, उसने अपने आप शादी कर ली, उसने अपने मम्मी पापा को से पूछा भी नहीं कि पापा हम शादी करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, कि आप हमारे लिए शादी कर दो या कोई लड़की ढूंढ दो। तुमने तो तुरंत फैसला ले लिया, इतनी जल्दी फैसला तुमने ले लिया। अब हमें लगा कि हमारा बेटा बहुत समझदार हो गया है, हमने उसको अच्छी शिक्षा दी है। शायद संस्कार नहीं सिखा पाए, लेकिन शिक्षा हमने उसको बहुत ऊँची दे दी।
माँ को भी बहुत धक्का लगा। माँ की आँख से आंसू झरझर झरझर बह रहे थे। क्या करती, माँ भी बेचारी बेहाल थी कि जिस लड़के से हमने इतनी उम्मीद लगाई थी, जिस लड़के को हमने अपनी कितनी कसौटी से पाला। अब किसी के ब्लाउज सिलते थे, किसी के कपड़े सिलते थे, और हमारे पति कहीं किसी दुकान पे नौकरी करते थे, और उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं से भी अपने लड़के को खुश रखा। आज लड़के ने ये सिला दिया। कहते हैं ना कि इंसान दुनिया से जीत जाता है जब अपनी औलाद जब उसको जवाब देती है, या अपनी औलाद ही जब ऐसे वैसे कुछ काम करती है ना, तो दिल को बहुत बड़ा धक्का लगता है। खैर, उसने शादी कर ली। उसने बता दिया कि पापा हमने शादी कर ली है, और इधर तो हम आ नहीं पाएंगे, और अगले साल हम आएंगे तब अपनी पत्नी को भी लाएंगे। खैर, माँ ने कहा बेटा एक बार अगर कोशिश करो तो आ जाओ। अच्छा, हमको बुला ले, तो तुमने हमको बुलाया भी नहीं। अरे माँ, तुमको कैसे बुलाते इतनी दूर, अलीगढ़ से तुम गुजरात आती, वो गुजरात से तुम अलीगढ़ आती, कितना पैसा खर्च होता, और तुम लोग तो हर समय पैसे के लिए रोया करते हो। तो माँ बोली अरे बेटा, तुमने कितनी ये क्या तुमने कह दिया, हम तो तुम्हारी माँ हैं। फिर तुम आती तो पापा भी आते, तो इतना पैसा खर्च होता, और हम तुमको लेने जाते तो हमारा पैसा खर्च होता। तो हमने सोचा कि यहीं शादी कर लेते हैं। यहीं अपने दोस्तों को बुला लिया, अच्छे से होटल में शादी कर ली। लड़की बहुत अच्छी है, हमारे साथ रह रही है। ठीक है, क्या करते बेचारे माँ बाप चुपचाप अपना मन महसूस के रह गए। दिल पे बहुत बड़ी चोट लगी। जाहिर सी बात है, चोट तो एक इंसान को ऐसे ही लगती है क्योंकि जब अपनी औलाद देती है। खैर, आराम से रहते रहे बेचारे, कभी खाना खाएं कभी ना खाएं, कभी कि दोनों एक दूसरे से शिकवा कर ही नहीं पा रहे थे कि कैसे हम क्या करें, किससे क्या बात करें। आनंदी पटेल को बहुत बुरा लगा, तो अश्विनी पटेल को भी बहुत बुरा लगा। बेचारे आँख से आंसू बह रहे थे, ना खाना खा पाते थे, ना नाश्ता कर पाते थे, बस उसी लड़के की याद में, अपने बच्चे की याद में रोते रहे। मोहल्ले वालों ने बहुत समझाया। खैर, कुछ महीने बीते। अश्विनी जी को हार्ट अटैक पड़ गया, साइलेंट हार्ट अटैक। उन्होंने कहा अपनी पत्नी से अपना हाथ पकड़ के अपना ध्यान रखना, मैं तो इस दुनिया में नहीं हूँ बेटा, तुमको पूछेगा नहीं, कोशिश करना कि अपना ध्यान रखना, कह के अश्विनी पटेल हमेशा के लिए चले गए। आनंदी पटेल को भी बहुत बुरा लगा, धक्का तो लगा, क्योंकि बेटे ने तो पहले ही तोड़ दिया था रिश्ता। फिर पति वो भी चला गया, और पति पत्नी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे। कहते हैं ना, कनेक्शन तो जुड़ा ही होता है पति पत्नी का। पत्नी भी रो ही रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। उनको भी अंदर से ऐसा धक्का लगा कि उन्हीं के सीने पे उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। कहानी जीवन भर के लिए ख़त्म हो गई। ना अश्विनी बचे, ना आनंदी बचे। अब उनका लड़का आराम से वो अलीगढ़ में रह रहा है अपनी पत्नी के साथ में। अब वो आए चाहे ना आए, चाहे कभी पूछे चाहे कभी ना पूछे, ना उसके माँ बाप है, ना उसको अपने माँ बाप से मतलब है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कभी कभी तो उसको याद आएगी। जब याद आएगी तब वो सोचेगा, तब वो पश्चाताप करेगा, तब वो पछतावा करेगा। तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। जिस औलाद को हम पालते पोसते हैं, उस औलाद की भी एक दायरा होता है, उस औलाद की भी एक वो होती है कि अपने माँ बाप को पूछे, है ना, सम्मान दे। नहीं सम्मान दे सकता तो प्यार तो दे ही सकता है, समय तो दे ही सकता है। तो अगर आपको मेरा कहानी अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कल मिलते हैं नई नई कहानियों के साथ में, या नए नए भजन के साथ में। जय माता दी।